क्या होगा अगर सर्जरी के बीच में ही आपको होश आ जाए? क्या आज से पहले आपने कभी इस सवाल पर गौर किया है? क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको सर्जरी के बीच में होश आ भी गया तो क्या होगा। वैसे ये वीडियो मेरे दिल के इसलिए भी करीब है क्योंकि इस इंसिडेंट से मैं खुद भी गुजर चुका हूँ, जिसकी पूरी कहानी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ तथ्यों की। दरअसल एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया में हर साल 210 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की सर्जरी होती है और इस सर्जरी को करने से पहले पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट की बॉडी में दो काम करता है। पहला, ये पेशेंट को बेहोशी की अवस्था में ले जाता है और इसमें मौजूद स्टैंडर्ड पैरालाइटिक ड्रग के कारण पेशेंट की बॉडी पैरालाइज हो जाती है ताकि वो अपने शरीर को बिल्कुल भी मूव ना कर पाए और सर्जरी आसानी से हो जाए। और दूसरा, ये ड्रग्स न्यू मेमोरी क्रिएट होने से भी रोकता है, यानी सर्जरी में पेशेंट के साथ क्या हुआ ये उसे बाद में याद ही नहीं रहेगा। दुनिया में हर साल लगभग 20 से लेकर 40,000 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कम या ज्यादा मात्रा में एनेस्थीसिया दिया जाता है और लगभग हर 19,000 में से 1 या 2 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सर्जरी के बीच में ही होश आ जाता है। दिखने में ये नंबर आपको भले ही कम लगता हो, लेकिन अगर डेली होने वाली टोटल सर्जरीज के रेस्पेक्ट में देखें तो ये आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ यूएस में ही हर दिन लगभग 7 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सर्जरी के दौरान होश आ जाता है। होश में आने के बाद वो बोल रहा होता है, लेकिन डॉक्टर्स को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। वो दर्द में होता है, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगती। वो काफी तेज चीख और चिल्ला रहा होता है, लेकिन केवल अपने दिमाग में। वो रोना चाहता है, लेकिन उसके आंसू नहीं बहते। वो अपने हाथ पांव को हिलाकर अपना दर्द डॉक्टर्स को बताना चाहता है, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में दिए गए पैरालाइटिक ड्रग्स के कारण उसकी बॉडी हिलडुल नहीं पाती। वो बस अंदर ही अंदर तड़पता रहता है। सर्जरी के बीच में होश में आने के इस टर्म को मेडिकल साइंस में एनेस्थीसिया अवेयरनेस कहा जाता है। लेकिन आखिर ये एनेस्थीसिया अवेयरनेस होता क्यों है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है डॉक्टर्स और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की लापरवाही। क्योंकि एक डॉक्टर आपके शरीर, लाइफस्टाइल और हैबिट्स का मेजरमेंट करके सारी जानकारी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को देता है और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उस हिसाब से पेशेंट को बेहोश करने के लिए डोज तैयार करता है। अगर इसमें इन दोनों से कहीं भी चूक होती है तो इसका परिणाम एनेस्थीसिया अवेयरनेस होता है, या कई बार अगर गलती से ओवरडोज दे दी जाए तो पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। आज तक कई लोगों के साथ एनेस्थीसिया अवेयरनेस की कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जो कि उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। और ऐसा ही कुछ डरावना अनुभव जेनी स्मिथ के साथ भी हुआ था। 18 दिसंबर 1995 को जेनी अपनी ओवरीज को रिमूव करवाने के लिए हॉस्पिटल गई थी। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बीच में ही जेनी को होश आ गया। लेकिन अब जेनी ना तो हिल सकती थी और ना ही डॉक्टर्स को ये बता सकती थी कि वो होश में आ चुकी है। गले में ब्रीथिंग ट्यूब होने के बावजूद उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। लगभग 45 मिनट तक वो हर कट और स्टिच के दर्द को अपनी बॉडी पर महसूस कर रही थी। जेनी के अकॉर्डिंग वो उस दर्द से गुजर रही थी जैसे मानो किसी ने उनके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी हो। ये सर्जरी उनके लिए इतनी डरावनी थी कि इसके बाद भी उन्हें कई दिनों तक दर्द और सदमे से गुजरना पड़ा था। लेकिन जेनी ऐसी घटना का शिकार होने वाली अकेली नहीं थी। एनेस्थीसिया अवेयरनेस की सबसे बुरी और भयानक घटना घटी शर्मन सिजमोर के साथ। शर्मन को 19 जनवरी 2006 को पेट दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी करने का फैसला लिया और सर्जरी के लिए बेहोश करने के लिए उन्हें जनरल एनेस्थीसिया दिया गया। लेकिन इसके दिए जाने के कुछ देर बाद ही उन्हें होश आ गया। लेकिन पूरे शरीर के पैरालाइज होने के कारण वे हिलडुल नहीं पा रहे थे और अपने होश में आने के किसी भी प्रकार का संकेत डॉक्टर्स को नहीं दे पा रहे थे। शर्मन ने लगभग 16 मिनट तक वही दर्द अनुभव किया जो जेनी ने किया था। शर्मन का कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन्हें जिंदा दफन कर दिया हो। और इसके बाद सर्जरी का वो डरावना मंजर लगातार उनके दिमाग में घूमता रहता। उन्हें रात रात भर उसी सर्जरी के सपने आते और वो उठ खड़े होते। इस सर्जरी के बाद वो तनाव में चले गए, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में पीटीएस यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन अफसोस, इस तनाव को शर्मन ज्यादा दिनों तक झेल नहीं पाए और उन्होंने इस घटना के कुछ दिन बाद ही खुदकुशी कर ली। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एनेस्थीसिया अवेयरनेस का ये मंजर कितना भयानक होता होगा। लेकिन जेनी और शर्मन की सर्जरी के एनेस्थीसिया अवेयरनेस इंसिडेंट के बारे में बताकर हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं था। हमारा मकसद केवल इतना सा है कि आप इन चीजों के बारे में अवेयर रहें। भगवान ना करे कि फ्यूचर में
आप या आपके किसी भी सगे संबंधी को किसी सर्जरी से गुजरना पड़े। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो आपको सर्जरी के दौरान हो सकने वाली एनेस्थीसिया अवेयरनेस की जानकारी पहले से ही होगी और कुछ प्रिकॉशन के साथ आप इससे आसानी से बच भी सकते हैं। इसमें आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप डॉक्टर्स से अपनी लाइफ स्टाइल, बॉडी और हैबिट्स के बारे में कोई भी जानकारी ना छुपाई। आप डॉक्टर और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से आपको दिए जाने वाले जर्नल एनेस्थीसिया से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट के बारे में अच्छे से कंसल्ट कर सकते हैं और सब डाउट क्लियर हो जाने के बाद बिना डर और झिझक के सर्जरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मेरे बारे में। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस इंसिडेंट से मैं खुद भी गुजर चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। जब मेरे हाथ का ऑपरेशन किया जा रहा था तो उस दौरान अचानक मुझे होश आ गया था, लेकिन शुरुआती 3 से 4 मिनट तक मैं भी इस सिचुएशन में अपने शरीर को हिला डुला नहीं पा रहा था। बस मुझे दर्द फील हो रहा था और सच कहूँ तो शुरुआती 3 से 4 मिनट में सिर्फ दर्द और कुछ आवाजों के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती मानिए, या हो सकता है कि डॉक्टर्स ने मुझे एनेस्थीसिया की डोज कुछ ज्यादा ही कम दे दी थी, या हो सकता है कि मेरी बॉडी उससे जल्दी रिकवर कर गई हो, पता नहीं। पर जो भी हुआ हो, लेकिन सिर्फ 3 से 4 मिनट बाद ही मुझे पूरी तरह होश आ चुका था। मैं बोल भी पा रहा था और अपने आप को हिला भी पा रहा था। इसलिए मैंने डॉक्टर्स को बोलकर ही बता दिया कि मुझे पेन फील हो रहा है, तो उन्होंने वापस से मुझे एनेस्थीसिया का एक और डोज दे दिया और कुछ ही सेकंड्स के बाद मैं वापस से उसी गहरी नींद में पहुंच चुका था। लेकिन इसके बाद भी मेरे साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। जैसे ही मेरा ऑपरेशन खत्म हुआ और मुझे बेड पर अच्छे से लिटाया जा रहा था तो मुझे वापस से होश आ गया और इस बार तो मैं उठकर बैठ ही गया था। लेकिन फिर मुझे वापस से लिटाया गया एंड उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि फिर मुझे सीधे अगली सुबह ही होश आया था। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा भी नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।